जॉनी बैरागी, हास्य सम्राट। इधर उधर नहीं जाना, सीधा घर पे वापस नहीं आना। ये इसका बस नहीं चला, नहीं तो ये माइक मेरे मुंह में घुसेड़ देता। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आवाज़ मैंने ही नहीं बढ़ाई अभी, आप तो शांति पकड़ो। आवाज़ मैंने नहीं बढ़ाई है, आवाज़ इसकी। अरे आवाज़ जब समझो इस बात को, आवाज़ मैं खुद नहीं बढ़ा रहा हूँ। जब मैं बढ़ाऊंगा तो आप तक आवाज़ आ जाएगी, और मैं अगर आवाज़ बढ़ाऊँ और इसके बाद भी आप तक नहीं आए तो मैं क्या करूँ, नहीं आए तो कोशिश रहेगी कि मैं बढ़ाऊँ। पर यार बहुत टाइट है यार, ये उल्टाई का माइक है। माइक वाले कोई है क्या? चलो हो गया, हो गया, हो गया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपका निवेदन स्वीकार करता हूँ। बहुत मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा अब आवाज़ बढ़ा दीजिए, और आप नहीं भी बढ़ाओ तो भी मेरे को लगना चाहिए कि आपने बढ़ाई। आपकी मर्जी पड़े तो बढ़ाओ, नहीं तो मत बढ़ाओ, मेरे को कोई लेना देना नहीं। पर मेरे को ऐसी फीलिंग होना चाहिए कि इन्होंने आवाज़ बढ़ा दी। आदमी को ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि हम लगने के चक्कर में ही इतने लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो हमको छोड़ करके हमारे पंकज भैया के आगे पीछे घूम रहे। मैंने कहा हुआ क्या यार पीछे? डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, और इनका दिमाग खराब हो गया। बोले, मैंने कहा यार ये संचालन तो बहुत अच्छा ही करते, बाद में मालूम पड़ा कि कई सारे लड़के तो इस चक्कर में इनके पीछे घूम रहे थे। बोले डॉक्टर पंकज दीक्षित, हो सकता है यार ये अपने को माधुरी दीक्षित से मिला सकते हैं। बाद में पता चला कि यार इनका कोई लेना देना नहीं है माधुरी दीक्षित से। नहीं, संबंध दूर की बहन लगती है इनकी मासी की छोरी होगी। भाई दूर की बहन लगने में अपने बाप का क्या है यार, लगती होगी सामान्य सी बातें। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ, सांस्कृतिक मंत्रालय का यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और तमाम यहाँ की नगर पालिका का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे तमाम कवि मित्रों ने, सबने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारे दीपक भाई से लेकर के अमन भैया, श्रद्धा और सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। और सब ने एक बात कही, बोले हम यहाँ पहली बार आए हैं। पहली बार लोगों को डाउट हो रहा कि यार ये क्यों आए होंगे पहली बार। यार इनकी पहले कोई माथाफोड़ी हुई कि लड़ाई झगड़े हुए के कारण क्या है? भाई ऐसा क्या कारण कि ये पहली बार आए? तो बहुत सारे इस चक्कर में लगे कि यार आखिर इनको बुला लेना था पहले, परंतु मंत्रालय ने पहली बार क्यों बुलाया? हो सकता है मंत्रालय के लिए इन्होंने कुछ उलुल जुलुल बोला होगा, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ना किसी को कोई ठोक पीट हुई, ना कोई माथाफोड़ी हुई, फिर भी यार ये पहली बार क्यों आए? अच्छा, कई सारी चीज़ें अमन कह रहा था, बोले मैं नर्मदा के तट पे खंडवा के पास का रहने वाला हूँ और अभी इंदौर में रह रहा हूँ। लोगों को ये डाउट कि यार ये वहाँ से यहाँ क्यों आया होगा? भाई वहाँ खंडवा के पास क्या दिक्कत आ गई होगी? कोई अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े हो गए कि पैसे कौड़ी की देन लेन बाकी रह गई, कि आखिर लफड़ा क्या है? आदमी क्यों छोड़ता? आवाज़ थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए। मैं आपके बीच में समय बहुत कम लेना चाहता हूँ, और मैं कम समय क्यों लूँ? मैं कम क्यों लूँ समय? अब ये सब कह रहे, बोले हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। भाई किसने कहा आपको कि समय कम है? आप एक एक डेढ़ घंटे पढ़ते, कोई रोक थोड़ी नहीं आता। बहुत सारा समय था, इन्होंने खुद ने समय नहीं लिया, परंतु इनका समय भी मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि मैं ले लूं। बहुत बढ़िया, स्वागत 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 स्वागत। अरे स्वागत लेना चाहिए। बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने, बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, शासन और प्रशासन दोनों सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप क्यों बैठे हुए हैं? आप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपके बैठने की व्यवस्था है, इसलिए आप बैठे हुए हैं, वरना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। जज साहब बैठे हुए हैं, जज साहब बैठे, नहीं बैठे तो क्या ऐसा खड़े रहे क्या? वो उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, वो जज बने तो फिर तो बैठेंगे सही, वो नहीं तो क्या खड़े रहेंगे क्या? इसलिए आपका बैठना वाजिब है, और आप बैठे हुए हैं तो हम खड़े हुए हैं। अरे वाह, अरे वाह।
जिस दिन हम बैठ जाएंगे उस दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कवि ये कहना चाहता है मेरे भाई। अब आपके सारे चलचित्र हो चुके हैं। हिमांशु भैया 5-7 मिनट की एक कविता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सबने सारे कवि मित्रों का। मैं देखो क्या है, पंकज भैया इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि अपने को जानी बैरागी तक पहुँचना है। भाई मेरे तक क्यों पहुँचो, जानी बैरागी तक मेरे तक क्यों पहुँचो? आप आपके घर पहुँचो ना, आप मेरे तक क्यों पहुँचो? आप अपने घर पहुँचो। अगर आप अपने घर नहीं पहुँचोगे तो आपके घर पे फिर दूसरे पहुँच जाएंगे। इसलिए आपको अपने घर पे, आपकी तालियां कमजोर है, जरा आगे बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूँ इनके बीच में मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, परंतु ये जबरदस्ती मेरा घर पहुँच रहे हैं, जबकि मेरे घर ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं, ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। मेरे घर पहुँचिए बेपरवाह। बहुत बढ़िया। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का, अमन भैया का, श्रेष्ठ गीतकार श्रद्धाजीत जी का, और दीपक भैया का, और पंकज भैया का, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ इन्होंने किया। नहीं पढ़े तो भी क्या करें, अगर अच्छा नहीं पढ़े तो पैसे कौन दे अपने को। इसलिए रोज हमको अच्छा ही पढ़ना चाहते हैं। मैं इनका बहुत, जैसे अमन भाई ने कहा ना कि ये उम्र में छोटे हैं, उम्र में भले ही छोटे हैं परंतु कविता में ये मेरे से सब बड़े हैं। इन्होंने खाली इस चक्कर में मेरे को बिठा करके रखा बाद में कि 15 दिन पहले यहाँ पर एक कवि सम्मेलन था पास में, मौसम खराब हुआ, अमन ने कवि सम्मेलन पर कविता पढ़ ली, मैंने कविता पढ़ ली और पानी आ गया। तो हिमांशु भाई ने कहा, बोले किन्होंने पढ़ ली? बोले 2 जनों ने। बोले 2 जनों ने पढ़ ली, जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का देने को इन्होंने नहीं पढ़ा। अब इस चक्कर में इन्होंने मेरे को बिठा रखा, वरना मैं कोई इतना बड़ा कवि नहीं हूँ रे भैया, बहुत छोटा कवि हूँ मैं। आप बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जाने कहाँ जाते रहते हो, मैं तो कहीं नहीं गया सर। मेरे घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर घूमते फिरो, अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब? इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, बस आदमी घर पे रहना शुरू करे। माइक आपका बहुत अच्छा, साउंड व्यवस्था बहुत अच्छे, शानदार माइक है आपका। नहीं आ रही क्या आवाज? आवाज नहीं आ रही ओके, बारी पीछे आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करे। ये आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर किरिस का गाना सुनो। आवाज नहीं आती तो किरिस ही सुनो। ले बेटा सुन, अब किरिस का गाना सुना देता हूँ। यार इसको सेट कर दो दोस्त यार, वो माइक तो बढ़िया। कहाँ माइक वाले, कहाँ आप हैं? कभी उधर है माइक। कहाँ से सेट होता? वहाँ से। ये जो आवाज़ें आ रही थी यार, इनसे मेरा कॉन्फिडेंस वो होता है ना। वो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, मेरे को ऐसा सुनाई देता कि बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, और वो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसा मत करो यार, मेरे थोड़ा जस्टिफाई। सभापति महोदय और तमाम पार्षद महोदय अभी हमसे मिलने के लिए आए थे और बड़े भावुक हो रहे थे। बोले आपका स्वागत है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे शहर में आए। सभापति महोदया और तमाम पार्षदों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी मेहनत करो तो हम तो ऐसे सौभाग्यशाली रोज कर दें आपको। हम तो किसी चक्कर में कि सौभाग्यशाली करें, चाकू छुरे उड़ा दे, क्या बात कर रहे हो आप? इसी चक्कर में कि आप हमको बुलाओ और हम ऐसा कुछ भी नहीं, आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिसने जितने मांगे इतने दे दिए, तो यहाँ का इसमें कौन सी नहीं है? आप तो पैसे दे दो तो ये अरुणिता कांजीवाल के अमिताभ बच्चन आ जाए यार, मेरे सभी आ जाते। इसको कोई नई बात थोड़ी नहीं है, सब आ जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। मैं एक कविता आपके बीच में, इन दिनों की नई कविता, अभी क्या हुआ, पंकज भैया आपने देखा हुआ, पंकज भैया बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत वो हैं। तो अभी 8-10 मिनट पहले क्या हुआ कि जावेद अख्तर की एक डिबेट आई। जावेद अख्तर और क्या नाम था, मौलाना साहब। मेरे को तो ऐसा डाउट हो गया था कि ये मौलाना साहब जावेद अख्तर का ही आदमी होगा। बोले कुछ नहीं, फुर्सत है तो चलो अपन यही काम करते हैं। तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे, अब बिल्कुल आवाज़ अच्छी हो गई है, अब ध्यान से सुनना। मैं अब आपके बीच में
ये तो नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पर तो फिर वही शंका कि यार इसको भी क्या लफड़ा है क्या, ये पहली बार क्यों आया। सब ये तो आया था बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले मैं आया था, जब इस पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे। मतलब बहुत साल तो वही होते थे यार, तो बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बैरागी आदमी हूँ। तो जावेद अख्तर साहब कौन से बैरागी, सबने मालूम है? जी बैरागी कौन से, सबने मालूम है? तो आपको इतनी गहराई में जाने से क्या मतलब है? कौन से वाले बैरागी? साधु संत वाले। नहीं ना, बैरागी ही होते हैं। सतेश श्री जानी बैरागी जी पूरे देश में मैंने आपसे कहा कि आप कौन से वाले दीक्षित हो, जब मैंने आपसे नहीं कहा और आप मजे से प्रेम से आप कुछ भी करो। बड़े अच्छे संचालक हैं और बहुत बढ़िया। देश में सबसे ज़्यादा झूठ ये संचालक ही बोलते हैं, इनसे ज़्यादा कोई झूठ ही नहीं बोलता। हर कवि के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे बीच में इतना बड़ा कवि और ये आ रहा और ताली बजाओ, और कौन बड़ा न कौन छोटा न भैया, टिकट भी कन्फर्म नहीं होते हैं और टीसी के आगे पीछे घूमते हैं। सर एक सीट दे दो ना, सर एक सीट दे दो ना। कोई कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप कब से कह रहे, बोले बड़े बड़े कवि तो, अरे भाई सब बड़े ही कवि है, ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा और बड़ा कवि में क्या फर्क होता है? छोटे और बड़े कवि में क्या फर्क होता है? छोटे और बड़े कवि में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि आपके पास में बाइक है और आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए गए, तो पेट्रोल डालने वाला भी एक ही आदमी है, जिस बाइक में डाला जा रहा है वो बाइक भी एक ही है, पर वहां पर दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, सादा पेट्रोल, पावर पेट्रोल। ये सादा, ये पावर। डालने वाला एक ही आदमी है, बाइक भी एक ही है, पैसे देने वाला भी वो एक ही आदमी है, बस सादा पावर, सादा पावर। मंच एक बना है, सांस्कृतिक मंत्रालय एक है, कुर्सियां सब एक जगह लगी हुई है। छोटा कवि, बड़ा कवि, कोई फर्क नहीं होता है। सादा और बड़ा, बड़े और छोटे कुछ भी नहीं। बस फर्क ये रहता है कि वो सादे और पावर में ये रहता है कि 8-10 रुपए का डिफरेंस रहता है। तो फर्क बस ये है कि वो लिफाफा थोड़ा छोटा बड़ा रहता है, सही है। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि जिन बेटियों को लेकर के मैं प्रणाम करता हूँ, बेटियों को लेकर के हमारी बहन, आपने अद्भुत कविता पढ़ी, श्रद्धा शौर्य जैसी बेटियां। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दांगिनी की बात करेगी तो यार इस देश के लिए बहुत खुशी की बात है, इस तरह की बेटियों के लिए। परंतु दुख इस बात का हो रहा है मेरे भाई कि जब इस देश के अंदर एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा था और उस श्रद्धा नाम की बेटी के आफताब नाम के एक बदतमीज ने 35 टुकड़े कर दिए मेरे भाई, तब मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, क्या बात में तू पांव जाते हुए देखो आप कि पांव कैसे बाहर जा रहा है। इस देश में बेटियों के पांव घर से बाहर कैसे जा रहे हैं। यहाँ राजनीति के बड़े लोग विराजमान हैं, बहुत बड़े विद्वान लोगों के बीच में मैं ये बात कह रहा हूँ। आचार संहिता, हमारी बहन ने कहा, आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने, सीता जी का हरण नहीं होता, दुनिया की पहली आचार संहिता लगी। आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? आचार संहिता क्या होती है? क्या है आचार संहिता का मतलब? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। पंकज भैया ने ताप्ती मैया के सम्मान में इतनी बढ़िया कविता सुनाई। आजकल ऐसी फैशन चल गई भैया के राम जी पे इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं। अमन भैया ने अद्भुत गीत लिखा, पर ऐसी ऐसी खतरनाक कविता है राम जी पे। राम जी खुद सुन ले तो उनको भी मालूम नहीं कि क्या मैं ऐसा हूँ क्या है, वो खुद कंफ्यूज हो जाए राम जी। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि अल्लाह नाम की चीज ही नहीं है। 5 मिनट मेरे से जुड़ने की कोशिश करना। 2 पंक्ति में आप नहीं पंक्ति डॉक्टर साहब पहली बार सुनेंगे, मंच पहली बार सुनेगा। और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। ये सब करना पड़ेगा ना भैया। भाई मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे घरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये मेरे को मालूम नहीं पड़ती कौन से वाला कहाँ पढ़ना होता है, परंतु जानता सब हूँ। आदमी के पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
लिस्ट आ गई, बोले कोई पार्टी पॉलिटिक्स और किसी की बात नहीं करेंगे इस मंच से, तो अपन क्यों करें? हमारा ये काम है कि हम कोई आर्टी पार्टी की बातें करें। जब इस देश में इतना प्रेम भाव और एकता चल रही है तो इस एकता को चलाओ आप। कल एकादशी थी तो एकादशी के दिन में मकर संक्रांति थी और 12 के दिन में मकर संक्रांति। तो जब 11 12 के अंदर शामिल हो सकती है, 9वीं 10वीं में शामिल हो सकती है, 14 अमावस्या में शामिल हो सकती है, तो क्या कांग्रेस भाजपा में शामिल नहीं हो सकती? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को आप कह रहे हो बोलो यार वो नीतीश कुमार और 10 बार और मेरे भाई ये पलटी मार लेते, पलटी मार गए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, पंकज भैया जी क्या मेरे बच्चा मैं ही पैदा करूँगा? जी अरे यार इतनी बात कर रहा हूँ, जब मेरी औलाद है तो मैं पैदा करूँगा। जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, मेरा बच्चा माँ की गोद में अमन भाई 9-8 महीने और 25 दिन तक सलामत था। मेरा निजी डॉक्टर रोज आता था, चेक करता था माँ को, सब अच्छा था, सब बढ़िया। जैसे ही 8 महीने 29-30 दिन 9 महीने पूरे हुए और वो डॉक्टर मेरे से बोले बैरागी जी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा माँ के पेट में पलटी मार गया। मैंने कहा क्यों रे? ये 9 महीने तक सही सलामत था और अब पलटी मार गया। बोले हाँ बच्चा पेट में पलटी मार के ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी। अरे मैंने कहा यार औरत बहुत कमजोर है और जैसे तैसा मत करो। बोले नहीं। बोले कितना खर्चा लगेगा? बोले ₹1,00,000 का खर्चा है, ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। मैंने डॉक्टर साहब को 20,000 रुपये दिए, बच्चा वापस सीधा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा खुद का बच्चा माँ के पेट में पलटी मार सकता है तो मेरी औलाद पलटी मार ले तो क्या नेता पलटी नहीं मार सकते? मामूली बात है इनके लिए पलटी मारना, ये तो सामान्य सी चीज है मेरे भाई। और हम देख रहे हैं टेलीविजन के लोग, अखबारों में पन्ना खोलो, टीवी में दिन भर रात यूक्रेन और रूस और सारी घटनाएं घट रही। दे रहे बम फेंक, रूस ने यूक्रेन पे फेंक रहे बम। टीवी जैसे चालू करो आदरणीय बस धुआं ही धुआं, दड़ बम और मिसाइलें दागी जा रही है। इतने बम और इतनी मिसाइलें दागी, वो राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग खराब हो गया। उसने चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आ, ये कब से फेंक रहे बम? तू ये बम फेंकना बंद कर। बोले नहीं बम तो फेंके जाएंगे। अरे बोले मेरे खुद के पास खत्म हो गए कब से ही, अब तो बंद कर दे, फेंकना ही है। बोले तुम्हारे पास खत्म हो गए, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये बम मैं यूक्रेन पे तब तक फेंकता रहूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। काम हमको भी चाहिए, हम काम के चक्कर में हमें काम चाहिए मेरे भाई। तब मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, यहाँ मेरी माता बहनें बैठी हुई है जैन साहब, इस दुनिया में जो मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंच गई। नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता? बहुत अच्छी बात। ये मुंबई से निकलने वाली नग्नता हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर रही है। चोली के पीछे दिल है। हम बैठे, हमारे माता पिता बैठे, हमारी बहनें बैठी और वो अश्लीलता हमने स्वीकार करी। उन मूर्खों को ये पता नहीं है 10-20 हज़ार रुपए के बदले में इतने बड़े गीतकार यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी माता, हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताएं। और जनाना यानी भारतीय नारियां रैंप पे चल रही है, प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा।
ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब नहीं मिल गया क्या? हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया होगा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। आपको लगेगी कवि सम्मेलन ताप्ती महोत्सव का देश के यशस्वी माननीय श्री मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है। साहब, मैं उस मालवा का रहने वाला हूँ। ये वो मालवा है जहाँ महाकवि कालिदास ने क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके कभी मेघदूत लिखा। इस मालवा प्रांत को उन्होंने मालव प्रांत लिखा। मालव। अमन भैया, महाकवि कालिदास जी ने क्या लिखा कि जब बैरागी जी माइक पे हो तो मोबाइल को बंद रखो। कालिदास जी ने मालवा को मालव लिखा। उसमें मालव माँ हिंदी है, माँ हिंदी है, और लव माँ ने लव किया। माँ ने लव किया तो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उस मालव प्रदेश से हमारा एक किसान का बेटा निकल करके मध्य प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री बनता है, जिसके अथक प्रयास से इस लोक संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। अविरल बहने वाली ये जो नदियाँ, स्वच्छ नदियाँ, वरना आप वहाँ पर जाकर के देखो, कई सारी नदियों को हमने इतना गंदा कर दिया। हमने, आपने, इन्होंने, उन्होंने, सबने मिल करके पहाड़ धंसने लगे नदियों के अंदर। पूरे पहाड़ धंस रहे, पहाड़ धंस रहे। उत्तराखंड में अब की बार बारिश में इतने पहाड़ धंसे। मैंने कहा यार ये पहाड़ क्यों धंस रहे हैं? बोले पहाड़ इसलिए धंस रहे क्योंकि आदमी घर में से बाहर निकल करके पहाड़ में धंस रहे। आदमी पहाड़ में धंस रहा तो पहाड़ गांव के अंदर आ रहा। आप तो अपनी जगह रहो ना, अपनी जगह मत छोड़ो। इसलिए हमें हमारी जगह रहना है। हमारी संस्कृति को मजबूत रखने के लिए मैं आपके बीच में ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि वही कह रहा था जो मैं कह रहा था, मैं भूल गया। परंतु मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम काहे की विश्व, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। जरा हाथ दोनों खड़े करें, वापिस हाथ जल्दी नीचे करो। जो मालूम पड़ा यहाँ से बाँह फट गया तो विश्व सुंदरी का क्या करें? वहाँ यहाँ से फट गए भड़ से तो विश्व सुंदरी का थोड़ी नुकसान हो रहा, नुकसान अपना हो जाएगा। इसलिए हाथ इस हिसाब से खड़े करो कि अपना नुकसान नहीं हो। विश्व सुंदरी तो जावेद अख्तर ने कहा, बोले भगवान है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, वरना गाजा के अंदर 45,000 बच्चे मारे गए। अल्लाह होता तो बचा लेता। मौलाना साहब कह रहे, बोले अल्लाह है। दोनों की डिबेट हुई 2 घंटे तक। आप लोगों ने वो डिबेट सुनी होगी कि भगवान है ही नहीं। एक कह रहा कि भगवान है, अल्लाह है ही नहीं। मैंने कहा देखो अल्लाह हो या नहीं हो ये मेरे को मालूम नहीं है, परंतु भगवान तो है, ये मेरे को मालूम है। बाकी दूसरी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, परंतु मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि अब 2 मिनट का समय दे देना। भगवान है या नहीं है, इन नहीं पंक्तियाँ देखना भैया के। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है। कविता कितने साल से आप सुन रहे हैं, एक लाइन सुनना, इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है। इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं, जिस दक्षिण भारत के उस मूर्ख ने कहा कि सनातन कुछ नहीं हम मिटा देंगे इस देश में, हर बोले सनातन खतरे में, कैसे मिटा देगा? अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो।
सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे मिट जाएगा यार? अरे बोलो मिटा देंगे और भगवान है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, भगवान नहीं है। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भगवान होते नहीं है, ये हमें भी पता है, परंतु भगवान माने जाते हैं, भगवान को माना जाता है। जो ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान नहीं है। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से हमें, तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से हमको कितना गम है। ताप्ती महोत्सव में एक पंक्ति आपके चरणों में रख के जा रहा हूं, शायद आप जिसके लिए यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सरकार है, हम और हमारे बच्चे जिसकी वजह से सलामत है, एक लाइन आपके चरणों में रखता हूं, महोत्सव करना कि तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमें कितना गम है। यार हमारी वजह से जो सरहदों पे खड़े हैं, क्या वो भगवान से कम है? आपकी तालियां और बढ़ाना। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमको कितना गम है। हमारे लिए जो सरहदों पर खड़े हैं, क्या वो भगवान से कम है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? मुल्ताई सुने, रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना यार, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। सवाल ये खड़ा होता है पंकज भैया, सवाल कौन सा खड़ा हो रहा? आप पहले सवाल को देखो कि सवाल कौन सा खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है मेरे भाई हमारे बीच में कि मेरे को खांसी क्यों चल रही है। ऐसे सवाल मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये खांसी चालू हो गई भैया। ठंड का असर आपके गले पर है। सुनिएगा कि आप बहुत प्यारे और सुने, आपका आशीर्वाद बहुत बढ़िया। एक बार जरा मेरा गला, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे गले की गलती है कि मेरे गले में कुछ घुस गया भैया, मच्छर वच्छर शायद। तो ये ना तो मेरी गलती है, इस मच्छर की गलती है, क्योंकि ये मच्छर किसी को भी कुछ भी बना सकता है। तो ये मेरे को बनाने की कोशिश करता है, पर मैं नहीं बनूंगा इस मच्छर से। इसलिए मेरे हिम्मत की दाद दीजिए और एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाइए। मैं कविता आपको दूसरी कर देता था। मैं ये कह रहा था कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? तालियां कमजोर है मेरे भाई आपकी। बहुत खूबसूरत बात, सुंदर बात। पूरी दुनिया का विज्ञान कौन है? 17-19 वर्ष पहले दिल्ली एम्स के अंदर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि ये जो बाबा है, इस बाबा की दोनों किडनियां खराब है, 15 महीने के अंदर बाबा चले जाएंगे। आज इस बात को 19 साल हो गए, वो डॉक्टर चले गए, बाबा सलामत है। हजारों लाखों लोग आज भी वृंदावन की गलियों में बाबा के झलक पाने के लिए तरसते हैं। बाबा निकलते हैं, विज्ञान मौन है और विज्ञान जहां पर अपना पल्ला झाड़ देता है, बस वहीं पे अध्यात्म अपना झंडा गाड़ देता है। सुंदर। हमारी बहन ने कहा और सुभद्रा कुमारी चौहान साहब ने लिखा
कि खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली रानी उस वक्त मर्दानी क्यों थी? वो मर्दानी इसलिए थी कि जब मर्द को दर्द नहीं हुआ वतन का, उस जमाने के जो मर्द थे, एक महिला मर्दानी बनी। मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा था। क्या कहना चाह रहा था कि पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान, देखो क्या है कि मेरी 5-7 कविता एक साथ चलती है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई, और अपने को उससे क्या लेना देना कि कौन सी कहाँ पूरी हो गई। जो चल रहा है वो चलने दो ना, क्या लेना देना। तो वो जो चल रहा है वो भाई अपनी ताकत को सही जगह लगाओ, वरना 10-20 हज़ार रुपये में ऐसी ऐसी गलत जगह ताकत लगाए। एक पप्पी तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले, चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष घई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत बरसा होगा। और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या, भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस भारत की धरती पे आने के लिए। विष्णु के 24 अवतार हुए इस भारत की धरती पे, 24 तीर्थंकर हुए इस भारत की धरती पे, 10 गुरु हुए इस भारत की धरती पे, 33 कोटि देवता जो भी हुए सब इस भारत की धरती पे हुए। आपने सुना कि वेस्ट इंडीज के अंदर कोई भगवान हुए? जितने ही भगवान हुए सब यही हैं, नाम भी मालूम नहीं कई सारे भगवानों के। मर्जी पड़े वहाँ बिठा दिए, बोले ये कौन से, बोले ये बड़ वाले बाबा, ये बोले ये आम वाले बाबा, ये पीपल वाले बाबा, ये खजूर वाले बाबा। बाबा भी बैठे हैं झाड़ों के नीचे। मेरे को आज तक यही समझ में नहीं आ रहा कि झाड़ नहीं होते तो बाबाओं का क्या होता। बाबा बैठे हुए, राम जी का मंदिर हो गया। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जरा ऐश्वर्या राय युक्ता मुखी, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। आप पत्नी से ज्यादा बात नहीं कर सकते हो। मैंने मेरी पत्नी को सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता ही होना चाहिए। प्रतियोगिताएं करी, रिजल्ट गलत निकला, अपन कोशिश करते रहे कि झांसी की रानी आएगी, नहीं आई, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। रिजल्ट गलत निकलता, अपन समस्या तक पहुंचते हैं, समाधान तक, और समस्या खत्म ही नहीं हो रही। समस्या के समाधान तक पहुंचो, इसके पहले दूसरी समस्या सामने। मोबाइल में देखते हो 2-2 बजे तक 80-80 साल के बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, ये क्या देख रहे मोबाइल में? ये मोबाइल में देख रहे समस्या खत्म करना। अगर घुटने में चट चट की आवाज आती है तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी, तो वो आदमी समस्या का समाधान ढूंढता, बोले कैसे पिए पानी, कैसे पिए पानी। तो वो जैसे उस ऑप्शन को दबाता, इसके पहले बीच में दूसरा विज्ञापन आ जाता है, बोले ये वो 5 फिल्म अभिनेत्रियां जो शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट। उसका फिर दिमाग खराब, बोले ये 5 अभिनेत्री कौन होगी, ये कौन होगी। बोले अगर 80 वर्ष की उम्र में भी जीना चाहते हो 30 जैसे, तो भूल करके भी रात को न करे ये काम। फिर उसका दिमाग खराब, बोले कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम नहीं करना। बोले 80 वर्ष की उम्र में भी 30 जैसे दिखना चाहते हो तो भूल करके भी फ्रिज का न पिए ठंडा पानी।
फिर एक दूसरा कह दिया, बोले अगर 80 साल तक स्वस्थ रहना चाहते हो तो मटके का पिए पानी। एक कह दिया बोले फ्रिज का मत पियो पानी। एक कह दिया बोले मटके का शीतल जल पियो। एक कह दिया बोले खड़े खड़े मत पियो पानी वरना घुटने खराब हो जाएंगे। एक कह दिया कि बैठे बैठे मत पियो पानी। एक कह दिया कि लेटे लेटे मत पियो पानी। पानी पीने पे भगवान की कसम इतना ज्ञान पेल दिया, इतना ज्ञान पेल दिया कि मेरे गांव में 80 साल का डोकरा ये सोच सोच के मर गया। क्यों हो 80 साल हो गए मेरे को तो पानी पीना ही नहीं आया। अरे वाह, वो इस कैंसर में मर गया सर कि अपन तो पानी पीना ही नहीं सीखे। हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं, इसके पहले समस्याएं खड़ी हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि समस्या खत्म करें। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मिल करके जो डिसीजन लिया था, क्या बात कर रहे हैं, समस्या खत्म करना चाहते थे। 140 वर्ष तक लोगों ने मिलकर के समस्या का समाधान करने की कोशिश करी और एक डॉक्टर को हमने प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 140 करोड़ लोगों ने उन्हें बनाया। देश के इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन नहीं लगाया। अब उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया तो चाय वाले को बनाया। इसने देर धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। टाके गलत सुलत आ गए। पूरी की पूरी दुनिया का मुझे विदा करना, कवि सम्मेलन को वहां तक पहुंचाना। पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है। तो शर्माते हुए विज्ञान ने कहा, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। सुनिएगा सुनिएगा, 2 पंक्ति आशीर्वाद देना कि शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने भी कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, ये किडनियाँ बेचारी उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। ये किडनियाँ उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। सांस्कृतिक मंत्रालय का और मुल्ताई की नगर परिषद पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपने इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम रखा। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो जाए। भाई इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए।